ठीक है। डेमो वेबसाइट हमने डाला, यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें नेम हम प्रोवाइड करेंगे। ईमेल एड्रेस जो रहेगा हमारा वही रहेगा। तो हम हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये हमारा ईमेल एड्रेस है जिससे हमारा होस्टिंगर का अकाउंट बना हुआ है। हमें यूजर नेम क्रिएट करना है, तो यूजर नेम हम कर लेंगे, डेमो वेबसाइट बना रहे हैं तो डेमो डेमो वेबसाइट 1 2 3, ये हमारा यूजर नेम रहेगा। सेम एज इट इज हम उसका पासवर्ड भी क्रिएट कर लेंगे। ये हमने आईडी पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको इंस्टॉल किया, जो भी रिकमेंडेड ऑप्शंस थे उसको एज इट इज रहने देंगे। इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो है वर्डप्रेस हमारे डैशबोर्ड में हमारे इस डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पूरा हमें अलग से कहीं से परचेज या कहीं से लेना नहीं पड़ता है, यहीं से हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें जो है वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में हम उसमें वेबसाइट का फ्रंट पेज बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है अल्फिया, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। ये अभी लोड हो रहा है, लोड होने के बाद में इसमें अपना वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। और वही यूजर नेम पर होगा जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर रखा है। ठीक, हमारा जो है डैशबोर्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया है। किस नाम से क्रिएट हुआ है? demo.learnwebsite.shop, इस नाम से हमारा क्रिएट हुआ है। अब हम यहाँ जाके देखेंगे तो अभी हमें क्या दिखेगा, ये डमी थीम पर वेबसाइट बनी हुई है। ये डमी थीम पर वेबसाइट बनी हुई है, इसमें हमको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखने के लिए, ये तो अभी सिर्फ हमारा वो वेबसाइट शो हो रही है। अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हम कैसे लेकर आते हैं, तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लेकर आने के लिए हम करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, डोमेन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एंटर करेंगे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश के बाद में WP-ADMIN एडमिन करके इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, हमने वहां पर जो भी आईडी और पासवर्ड रखा है हम वो यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, ये आईडी पासवर्ड हमने अभी बनाया था, मैंने आपको बताया है वर्डप्रेस में डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए ये आईडी पासवर्ड से हम ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। ये क्या कहलाता है, हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कहलाता है। समझ में आया कैसे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हम क्रिएट करते हैं? वहां से होस्टिंग से हमने जैसे ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया तो हमारा आईडी पासवर्ड के साथ में एक वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आया अल्फिया? यस मैम। ओके। आफ्टर दिस, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा, ये देखो वर्ड पे सबसे पहले डैशबोर्ड ये होस्टिंगर से है, हमारा होस्टेड है तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन ये आ रहा है। डैशबोर्ड है, सेकंड ऑप्शन ये आ रहा है, ये पोस्ट है। पोस्ट हम जो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो ब्लॉग्स हम यहाँ से क्या करते हैं, जो ब्लॉग आपने देखा होगा कि कुछ कुछ न्यूज के ब्लॉग्स बनते हैं, कुछ ब्लॉगिंग्स के पेजेस बनते हैं, तो वो यहाँ से बनते हैं कि हम पेज कैसे ऐड करते हैं। तो ये हमारा क्या बना हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्ट को ब्लॉग को कैसे बनाया जाता है। तो ये जो डमी ब्लॉग एक बना हुआ है हेलो वर्ल्ड करके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस पे एडिट पे जाएंगे। ये डमी बना हुआ है, हम और भी ब्लॉग्स यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे ही हमने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझना है इसको। वर्डप्रेस में हम कोई भी पोस्ट बनाते हैं तो किस टाइप से बनाते हैं, जैसे कि ये इसको बोलते हैं हम हेडिंग। ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको बोलते हैं हेडिंग टाइटल। यहाँ पर ये टाइटल दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा ऊपर होता है हेडर, फिर होता है बॉडी पार्ट, फिर होता है फुटर पार्ट। ये तीन पार्ट पर ही हमारी हम वेबसाइट का पेज बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट का पेज है ये जो बनेगा ये सारा बॉडी पार्ट बनेगा। बॉडी पार्ट ये रहेगा, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, हमारी हेडिंग है। ये जो है हमारा कंटेंट है, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज अवर फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है। अब इसको हम अगर देखेंगे सेव करके, यहाँ से सेव करके जैसे ही हम व्यू पोस्ट करेंगे, तो व्यू पोस्ट करने के बाद में हमको हेलो वर्ल्ड का ब्लॉग दिखेगा। ये हेलो वर्ल्ड का यहाँ ब्लॉग दिख रहा है आपको। यहाँ पर उसका डेट भी आएगी, यहाँ पर जिसके थ्रू ये ब्लॉग बनाया गया है वो आएगा, और यहाँ पर उसका कंटेंट आएगा। यहाँ हम कमेंट भी कर सकते हैं, और जो भी कमेंट है वो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वर्डप्रेस का बेसिक ब्लॉग होता है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, कैसे देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग क्या होती है, तो हेडिंग हमारी होती है 6 टाइप की। कितने टाइप की हेडिंग होती है, 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1 से Yes. लेकर H6 तक। H1 टू Yes. H6 हमारी हेडिंग होती है। ये हेडिंग के टाइप्स है। तो H1 हेडिंग जो है हम वो बिग टाइटल के लिए यूज करते हैं, जैसे लाइक आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखी होगी। न्यूज़पेपर में सबसे टॉप पर जो लिखा रहता है बड़े बड़ी सी लाइन हेडलाइंस में, उसको बोलते हैं हम H1। तो H1 हम यहाँ लेके मैं आपको बता देती हूँ कि हेडिंग क्या होती है। जैसे यहाँ हमने हेडिंग लिया, हेडिंग में हमने लिया H1, तो यहाँ पर हम डालेंगे जैसे लाइक हेलो, हेलो हेडिंग 1। ये हमारी हो गई हेडिंग 1। अब हमने लिया, अब हमें देखना है हेडिंग 2 कौन सी होती, तो हम फिर से हेडिंग पर गए। हमने हेडिंग 2 यहाँ पर सिलेक्ट किया, हेडिंग 2 डाला, यहाँ पे डालेंगे हेलो हेडिंग 2। ये हो गई हमारी हेडिंग 2। फिर हमने ऐड किया, यहाँ पर देखा कि हमको कितनी टाइप्स की हेडिंग है, 6 टाइप्स की। तो हम अब जाएंगे हेडिंग 3 पर, तो यहाँ से H2 की जगह हम H3 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डालेंगे हेडिंग, हेलो हेडिंग 3। तो आप देख रहे हो बोल्डनेस भी कम होती जा रही है जैसे जैसे हम हेडिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग में बोल्डनेस जो रहती है, बोल्ड लेटर वो ज्यादा होता है। सेकंड हेडिंग में थोड़ा सा बोल्डनेस कम हो जाती है। थर्ड हेडिंग में थोड़ी बोल्डनेस और ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे ही हम H4 हेडिंग देखेंगे। H4 हेडिंग हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे हेलो हेडिंग 4। ठीक है, आफ्टर दिस हम चूज करेंगे हेडिंग 5, हेलो हेडिंग 5। ये समझ में आ रहा है हेडिंग्स क्या होती हैं, हेडिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं। Yes, ma'am. ठीक है, जहां समझ Yes. नहीं आए मुझे स्टॉप करके पूछ लेना कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया Yes, हेलो ma'am. हेडिंग 6। ये इतने 6 टाइप्स की हेडिंग होती है जो कि हम हमारी वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब हेडिंग 1 जो है वो कहाँ यूज होती है, हेडिंग 1 जो है वो हमारी बोल्ड हेडिंग के लिए यूज होती है, जहां पर हम बिग हेडिंग डालते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर की सबसे टॉप हेडिंग देखी होगी, वो हमेशा बोल्ड लेटर में बिग हेडिंग होती है। सेकंड जो है हमारी हेडिंग्स यूज करते हैं हम सब लाइंस के लिए, मतलब नॉर्मल जो टाइटल हम यूज करते हैं, टाइटल ऐड करने के लिए हमारी हम हेडिंग 2 का यूज करते हैं। थर्ड हेडिंग हमारी यूज करते हैं हम सब टाइटल के लिए। सब टाइटल जो रहता है हमारा, सब टाइटल हम जैसे न्यूज़पेपर में फर्स्ट बोल्ड होती है, सेकंड नॉर्मल हेडिंग होती है, थर्ड सब टाइटल हेडिंग होती है। फोर्थ हेडिंग हमारा होता है पैराग्राफ का, जो हम क्वेश्चंस वगैरह ऐड करते हैं। जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चंस बनाते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं हेडिंग नंबर 4। हेडिंग नंबर 5 हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई सब क्वेश्चंस हुआ, तो सब क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं हेडिंग नंबर 5। हेलो हेडिंग नंबर 6 हम यूज करते हैं बिलो पैराग्राफ। पैराग्राफ के पहले की जो हेडिंग होती है वो हम यूज करते हैं 6 हेडिंग में, तो बिलो पैराग्राफ यूज करते हैं हम। ठीक है, बिलो पैराग्राफ हम ये वाली हेडिंग यूज करते हैं H6। उसके बाद में हमारा आता है पैराग्राफ कंटेंट। तो ये कंटेंट जो है हमारा, कंटेंट ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जैसे कंटेंट के लिए लिखा हमने वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट एंड हेलो।
हेलो, दिस इज आवर फर्स्ट ब्लॉग। ये हमने क्या किया, H1 से हमने देखा कि बोल्ड हेडिंग्स क्या होती हैं, H2 में टाइटल हेडिंग होती है, H3 में सब टाइटल हेडिंग होती है, फोर्थ H4 जो हेडिंग होती है वो क्वेश्चंस के लिए यूज होती है, H5 सब क्वेश्चंस के लिए यूज होती है, और बिलो पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले यूज होता है हमारा H6 हेडिंग। उसके बाद में हमारा आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम हमारे अकॉर्डिंग से जो फॉन्ट का साइज है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये दिख रहा है H1 से H6 हमारी हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग, ये कुछ इस टाइप का यहाँ पर शो होता है लाइव वेबसाइट पर। कितना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग होती है। अब हम क्या करते हैं, कोई पोस्ट बनाते हैं ना, तो पोस्ट बनाने के लिए हम ये वाली हेडिंग का यूज करते हैं। कौन सी वाली का? H2 हेडिंग का यूज करते हैं टाइटल के लिए। तो सॉफ्टवेयर। टाइटल के लिए हम जो है हेडिंग का यूज करेंगे। तो ये वाले टाइटल हमने यहाँ पर देते हैं। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये H2 हेडिंग में यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड की ऑलरेडी हमने हेडिंग दी है, पैराग्राफ दिया है। अब इन सब चीजों की बात आती है कि हम हमारे ब्लॉग में इमेज को कैसे ऐड करते हैं। तो हम हमारे ब्लॉग में इमेज कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर वी क्लिक प्लस आइकन, यहाँ पर हमें दिखेगा इमेज ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से हम इमेज ऑप्शन को लेंगे। इमेज ऑप्शन पे यहाँ जाके हम करेंगे अपलोड। अब हम यहाँ पर कोई भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। कोई भी इमेज हमने अपलोड कर दी, जस्ट लाइक दिस। ये अब इमेज हमने किसी पर्सन की इमेज जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दी। और इसको हम हमारे अकॉर्डिंग मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसको इतना रखना है या इतना रखना है, हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये पैराग्राफ के बीच में इमेज डलती है, कि जहां से पैराग्राफ हमें हेडिंग चाहिए, तो वो हेडिंग्स के बीच में हम, सॉरी, कंटेंट के बीच में हम इमेज को ऐड करते हैं। तो हमने कंटेंट के बीच में इमेज को यहाँ पर ये ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये किस टाइप से शो हो रहा है। जैसे ही हमने इसको सेव किया, सी यहाँ पर वो क्या दिख रहा है, ऐसे शो हो रहा है। ऊपर हमारा सबसे पहले टाइटल है, टाइटल के बाद में हमारा यहाँ पर हो गया कंटेंट, कंटेंट के बाद में यहाँ हो गई हमारी इमेज, इमेज के बाद में फिर हमारा हो गया कंटेंट। अब हम हमारे इसको हम हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमको सेंटर में इमेज चाहिए, लेफ्ट साइड इमेज चाहिए, राइट साइड इमेज चाहिए, या बॉटम में इमेज चाहिए। ठीक है, तो हम कंटेंट के टॉप पर भी इमेज डाल सकते हैं, हेडिंग के बाद भी हम इमेज ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे अब मैंने कंटेंट के बीच में लिया, आप चाहो तो यहाँ पर इसको यहाँ से मूव अप करके ये कंटेंट के ऊपर आ गया और कंटेंट पूरा नीचे आ गया। अगर मैं चाहूँ तो मुझे बॉटम में रखना है, तो बॉटम में मैंने इसके ऊपर कर दिया। अब ये सबसे बिलो में आ गई हमारी इमेज, सबसे नीचे आ गई। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी इमेज सबसे डाउन में आ गई, बॉटम साइड में, और कंटेंट ऊपर आ गया। तो ये हम हमारे अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जब न्यूज वगैरह की वेबसाइट बनाते हैं ना हम, ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो उसमें हम पोस्ट का यूज करते हैं, उसमें हमारी पोस्टिंग यूज होती है। हमारी वेबसाइट में भी हम कुछ ब्लॉग्स ऐड करते हैं कि हमारा ये ब्लॉग है। कोई भी अगर कस्टमर या फिर कोई भी जो भी व्यूवर्स है जो विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट को, तो वो इस टाइप से वो चेक कर सकते हैं कि हमारे ब्लॉग कब हमने पोस्ट किया है, किसके थ्रू हमारा ब्लॉग पोस्ट हुआ है, इस टाइप से। इतना समझ में आया ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट क्या होता है? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये तो हमारी कंटेंट के बीच में या कंटेंट के ऊपर नीचे जो इमेज होती है वो हम यहाँ से ऐड करते हैं। पर आपने देखा होगा कि कई बार जो होता है हमारा फ्रंट पेज पे इमेज के नीचे हेडिंग, हेडिंग के नीचे कंटेंट शो होता है, तो उसको बोलते हैं हम फीचर्ड इमेज, जो कि हमारे टॉप पर दिखती है, होम पेज पर दिखती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, हम ये जो लिखा है ना सेट फीचर्ड इमेज, यहाँ पे तो उसका टाइटल आ गया। अब यहाँ से हमको करना पड़ेगी सेट फीचर्ड इमेज। तो हम यहाँ पर गए सेट फीचर्ड इमेज पर। मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज अभी नहीं है, हम यहाँ से एक न्यू इमेज ले लेते हैं।
ये वाली इमेज हम यहाँ पर ऐड कर दें और यहाँ से साइड फीचर इमेज करेंगे, तो ये वाली जो इमेज है ना ये हमें बाहर शो होगी। मतलब होम पेज पर अगर हम कोई ब्लॉग को देख रहे हैं तो वहां शो होगी। ये जैसे ये टॉप पर शो होगी, ये ऑलवेज टॉप पर ही शो होती है। फीचर्ड इमेज हमेशा टाइटल के ऊपर शो होती है। टाइटल के ऊपर जो भी इमेज शो होती है उसका नाम होता है फीचर्ड इमेज। टाइटल और हेडिंग के बीच में हम जो इमेज को यूज करते हैं उसका नाम होता है नॉर्मल इमेज। उसमें हम कहीं भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। पर फीचर्ड इमेज जो होती है ना वो उसका जो लोकेशन होती है वो एग्जिस्ट होती है वहीं पर, कहाँ पर, टाइटल के ऊपर। टाइटल के ऊपर ही हमेशा हमें फीचर्ड इमेज शो होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम डेमो हमारा देखेंगे वेबसाइट का और यहाँ पर ब्लॉग्स देखेंगे। तो ब्लॉग्स में हमें जो है फीचर्ड इमेज यहाँ पर शो होती है। अभी होम पेज ये डमी बना हुआ है थीम का। अब हम जो करेंगे थीम को इंस्टॉल करेंगे कि थीम क्या होती है, थीम और प्लगइन्स क्या होती है वो हम देखेंगे। कितना समझ में आया पोस्ट कैसे बनाते हैं अल्फिया? यस मैम। मैं तुमको ना थोड़ा थोड़ा करके ही समझा रही हूँ। अगर मैंने तुमको, हेलो, 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 अल्फिया लेफ्ट हो गए थे आप? हेलो। हाँ अल्फिया, इतना समझ में आया आपको? हेलो अल्फिया, अनम्यूट करके मुझे बोलो, इतना समझ में आया आपको? ओके। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ही समझा रही हूँ। अगर मैंने आपको पूरा एक साथ बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पोस्ट, पेजेस, थीम, प्लगइन्स, इन सब चीजों में। तो इसी वजह से मैं आपको एक दिन में इतना समझाती हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ सके। तो इतना समझ में आया आपको? ये हमने आज पोस्ट देखा कि पोस्ट क्या होता है। अब देखो ये तो हमने इमेज ऐड कर दी। अब इसके साथ साथ एक वीडियो का ऑप्शन भी होता है जो कि हमें ब्लॉग्स में ऐड करना होता है। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ के जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें वीडियोस वगैरह भी चलती है, वीडियोस भी हमें ऐड करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गए, जैसे प्लस आइकन है, ये प्लस आइकन पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन ब्राउज ऑल करेंगे। ब्राउज ऑल किया, ब्राउज ऑल करने के बाद में हमको यहाँ दिखेगा वीडियो का ऑप्शन। ये वीडियो का ऑप्शन, तो ये वीडियो ऑप्शन यहाँ हम लेंगे और यहाँ पर हमारी वीडियो को अपलोड करेंगे। पर देखो वीडियो अपलोड करने से क्या होता है ना, अगर हम डायरेक्टली पूरी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो होती है बहुत ज्यादा हेवी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब हमारा कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि नास टेक्नोलॉजीज है, इसका हमारा यूट्यूब का चैनल है, हम वहां पर चले जाते हैं। जी, हम कोई भी हमारा जो यूट्यूब है उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारी जो वीडियोस है, हमने कुछ भी हमारी वीडियोस को ही यहाँ पर ऐड कर लिया है, तो उसका हम टाइटल जो है वो इंसर्ट करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर। ये इसका, यहाँ पर हम गए, हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसके कॉपी वीडियो यूआरएल दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, कॉपी वीडियो यूआरएल को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ चले गए, हमने इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल किया।
इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करेंगे तो यहाँ पर इसका यूआरएल यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जो वेबसाइट है वो वेब सॉरी जो हमारी वीडियो है वो वीडियो डायरेक्टली हमको अपलोड ना करना पड़ी, हमने सिर्फ हमारे यूआरएल से ही उसको फेच कर लिया है। ठीक है, तो हमारे यूआरएल से हम फेच करेंगे तो हमारी वेबसाइट हेवी नहीं होगी। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी वेबसाइट लाइट वेट है, उसको ओपन करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो जो कस्टमर रहता है जो विजिट करता है हमारी वेबसाइट उस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इसलिए हम हमारी जो वेबसाइट को हमेशा स्पीड में रखेंगे कि हमारी वेबसाइट जैसे ही कोई क्लिक करे तो वो स्पीड में आ जाए। अब जैसे इसको सेव किया हमने, सेव करने के बाद में हम हमारे पोस्ट पर गए, सेव करने के बाद व्यू पोस्ट किया, व्यू पोस्ट देखा तो ये तो फीचर इमेज आ गई, फिर टाइटल आ गया, हेडिंग आ गई और ये सी हमारी वीडियो आ गई। अब हमने वीडियो को डायरेक्टली अपलोड तो किया नहीं था, सिर्फ एक यूआरएल से ही इंसर्ट किया है तो हमारी वीडियो आ गई। तो हमें इसी टाइप से यूआरएल को इंसर्ट करना है। समझ में आया ये? पोस्ट को हम कैटेगरीज में भी डालते हैं। अभी हमने कोई कैटेगरीज नहीं डिफाइन की तो ये क्या बता रहा है, अनकैटेगराइज्ड। अभी क्या बता रहा है ये, अनकैटेगराइज्ड, क्योंकि कोई भी कैटेगरी में नहीं है। तो ये जो वर्डप्रेस होता है ना, ये बिना अगर हम कोई कैटेगरी को डिफाइंड नहीं करते हैं तो ये अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में इसको डाल देता है। अगर हम यहाँ पर कैटेगरीज ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं न्यूज, एक नाम दे देते हैं न्यूज कैटेगरी, न्यूज नहीं इसको नाम दे देते हैं हम हेलो। हाँ, हेलो नाम दे देते हैं या कुछ भी नाम दे देते हैं और इसको दे देते हैं। तो हम क्या, अब यहाँ पर ये आ गया, हमने क्या करा, ये हेलो की कैटेगरी में यहाँ से नाम दिया, ऐड न्यू कैटेगरी किया तो ये क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हेलो। अब इसको एडिट करेंगे ना तो हमको यहाँ पर ये शो होगा। समझ में आया इतना? एक और बार करके बताती हूँ देखो। अब आप लोग नाम बताओ क्या कैटेगरी डालूं इसमें। प्रतिभा नाम बताओ कौन सी कैटेगरी डालूं, कुछ भी नाम बता दो। बताओ, हमें पढ़ना है। मतलब ये किस चीज का नाम रखना है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। हम कुछ भी कैटेगरीज इसमें रख सकते हैं, जैसे हमारा ब्लॉग पोस्ट किस कैटेगरी का है, अभी तो हमने डमी डमी ब्लॉग पोस्ट बनाया है, सीखने के हिसाब से बनाया है। हम लर्न डाल सकते हैं, लर्न कैटेगरी डाल सकते हैं कि हम सीख रहे हैं। हमारा जो हमने पोस्ट बनाया है ना अभी, वो किस कैटेगरी का है, लर्निंग का कैटेगरी का है तो लर्न डाल देते हैं। तो ऐड न्यू कैटेगरी करके लर्न डाल दिया। मैं सिर्फ तुमको कैटेगरी बनाना सिखा रही हूँ कि कैटेगरी हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो कोई न्यूज है, न्यूज कितनी कैटेगरी की होती है, न्यूज होती है ना, ताजा खबरें होती है, ब्रेकिंग न्यूज होती है अपनी, मान लो, और कौन सी बड़ी खबरें होती हैं, और क्या होती हैं, एक होती है इंस्टेंट न्यूज करके होती है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की न्यूज होती है ना, तो वो जो टाइप्स होते हैं ना उसको बोलते हैं कैटेगरी। उसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी। तो यहाँ पर अभी हम ये जो है ये किस कैटेगरी का दिख रहा है, ये हमने क्या किया अभी, हम क्या कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं। तो सीखने के क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लर्न करना। तो ये क्या हो गया, लर्निंग कैटेगरी। तो हमारा ब्लॉग किस कैटेगरी में जाएगा, लर्निंग की कैटेगरी में। मैं सिर्फ आप लोगों को एक कैटेगरी का लेवल समझा रही हूँ कि कैटेगरी किस किस टाइप्स की होती है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। ये कैटेगरी ऑप्शन दिख रहा है, अभी ये अनकैटेगराइज था, अब हम इसको लर्न में डाल देंगे तो आप लोगों को वहां पर शो होगा। अब देखो, पहले यहाँ पर अनकैटेगराइज आ रहा था, अब लर्न शो हो रहा है।
अब हम यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, लर्न शो हो रहा है। पहले यहाँ पे क्या शो हो रहा था, अनकैटेगराइज्ड शो हो रहा था।